कांग्रेस के नेता खुलेआम सलमान खुर्शीद की वकालत कर रहे हैं। और क्या कह के वकालत कर रहे हैं कि बेचारे ने केवल 71 लाख रुपए चोरी किए थे। अगर 71 करोड़ रुपए चोरी करते तो हम सोचते इसके बारे में। शर्म की बात है। पिछले 3-4 दिन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नंगे हो गए। प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है, अब भी नहीं बोले, चुपचाप रहते हैं। अभी एक भाई ने मेरे को चिट भेजी थी कि जी आप प्रधानमंत्री से क्यों मांग रहे हो, वो तो जब तक सोनिया गांधी उनको ऑर्डर नहीं देगी तब तक नहीं बोलेंगे। उठो अब यहां से बैठने से कोई फायदा नहीं है। पिछले 3-4 दिन के अंदर बीजेपी भी नंगी हो गई है। बीजेपी भी ने सलमान खुर्शीद पे कुछ नहीं बोला। कल सारे टीवी चैनल वाले मेरे से पूछ रहे थे बीजेपी क्यों नहीं बोल रही। मैंने कहा दोनों मिले हुए हैं और अब तो बीजेपी को डर लग रहा है 3-4 दिन के बाद नितिन गडकरी भी गाड़ी आने वाली है। इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी भी नंगी हो गई है। पता चला है कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव सलमान खुर्शीद को बचाएंगे और सलमान खुर्शीद मुलायम सिंह यादव को बचाएंगे। दोनों की मिली भगत होगी। अब ये सारे के सारे मिले हुए, सारी पोल पट्टी खुल गई है 4 दिन के अंदर और देश की जनता के अंदर तक बस गया कि ये सारी व्यवस्था भ्रष्ट है और इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना अब हमारा धर्म है। ये मिला हम लोगों को पिछले 4 दिन में और ये बहुत बड़ी बात है। जिस देश की सारी कौम खड़ी हो जाती है वो देश बड़ी से बड़ी व्यवस्था को उठा के फेंक देता है। और इस देश की अब कौम खड़ी हो रही है, सारा देश इकट्ठा हो रहा है, सारा देश संगठित होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यही हमारा मकसद था। जब हम पहले दिन यहां बैठे थे मैंने बोला था, लोग पूछ रहे हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है इस देश की जनता को खड़ी करना। हमारा मकसद है इस देश की जनता के दिल से डर निकाल के फेंक देना कि लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएं, देश के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाएं। और अब देश तैयार होता जा रहा है। हमारा मकसद इन लोगों से कुछ मांगने का नहीं था। इन लोगों से मांग करके ये दिखाने का था कि ये जायज मांग भी नहीं कर रहे। विकलांग लोग इनसे मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री विकलांग लोगों से मिलने को तैयार नहीं है। मैं आज से इसको अपना प्रधानमंत्री मानने से इंकार करता हूं। नहीं मानता मैं मनमोहन सिंह को अपना प्रधानमंत्री। आप लोग मानते हैं मनमोहन सिंह को अपना प्रधानमंत्री? बैठे रहे, वो अपने कमरे में बैठे रहे, अपने दफ्तर के अंदर बैठे रहे, अपने आप को प्रधानमंत्री कहते रहे। 2 साल का बदकिस्मती से हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर आज राइट टू रिजेक्ट होता, जैसे कि अन्ना हजारे मांग करते रहे, अगर आज राइट टू रिजेक्ट होता तो इस देश की जनता इस सरकार को उखाड़ के बाहर फेंक देती। तो साथियों मेरे कुछ प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव तो है कि इस बार दशहरे के ऊपर उस जमाने का रावण नहीं जलेगा, आज के जमाने का रावण जलेगा। बहुत हो गया अब हमने रावण की, मेघनाथ की। अब इनके ये 3 पुतले जो हैं, ये 3 पुतले आज के रावण के जलेंगे। ये आप लोग तय करना आपकी नजरों में कौन सा रावण है। जो जो आपकी नजरों में रावण नजर आए, सारी पार्टियों के मिला के, लेकिन अपने अपने इलाके के अंदर अब उस जमाने का रावण मत जलाना। इस बार इस जमाने का रावण, इस जमाने का रावण, इस जमाने का मेघनाथ और इस जमाने के 3 पुतले जलेंगे। कुंभकर्ण, गुड़गांव के अंदर 30 अक्टूबर को मानेसर में 30 अक्टूबर को किसानों की बड़ी रैली होने वाली है, महापंचायत होने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा, डीएलएफ, रिलायंस, ये सारी कंपनियां किस तरह से मिलकर किसानों को लूट रही हैं, ये किसान भाई वहां पे पर्दाफाश करेंगे। हम उनके साथ उनके संघर्ष में खड़े हुए नजर आएंगे। मेरी देश के सभी उन आंदोलनों से विनती है, देश के अंदर जहां जहां भूमि अधिग्रहण के ऊपर आंदोलन चल रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि 30 अक्टूबर को सब लोग मानेसर पहुंचे गुड़गांव के अंदर और सब लोग मिलकर इस आंदोलन को संगठित करेंगे। देश भर के अंदर भूमि अधिग्रहण के आंदोलन को संगठित करेंगे। इन पार्टियों को किस बात का गुमान है? इन पार्टियों को इस बात का गुमान है कि इनके कार्यकर्ता नीचे हैं। इस पूरे आंदोलन के अंदर, इस आम आदमी की पार्टी के अंदर तो घर घर के अंदर 4-4 कार्यकर्ता तैयार हो गए। हर घर के अंदर 4-4 कार्यकर्ता। मेरी आप लोगों से विनती है
कि यहां से जाने से पहले जो लोग आंदोलन के कई लोग आए मेरे पास, मेंबर बनना है, मेंबर कोई नहीं है यहां पे। देश के लिए जो लोग समय देने के लिए तैयार हैं वही अपना नाम लिखवाएं, मेंबर नहीं है यहां पे। कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। जो लोग कर्तव्य करना चाहते हैं, जो लोग देश के लिए कुर्बानी करना चाहते हैं, जो लोग देश के लिए सेवा देना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, इस रेड लाइट के नीचे टेबल और चेयर लगा के बैठे हैं, वही लोग नाम लिखवाना। क्योंकि यहां तो कई लोग नाम लिखवा के चले जाते हैं, फिर हम उनको फोन करते हैं, कहते हैं अच्छा जी मैंने नाम लिखवाया था क्या, भूल जाते हैं। समय हो तो नाम लिखवाना, नहीं तो मत लिखवाना, अपना आशीर्वाद भेजते रहना। हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके पास अभी समय नहीं है, जब जिंदगी में समय आएगा तब साथ देंगे। आप अपना आशीर्वाद भेजेंगे, अपनी शुभकामनाएं भेजेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत है। वाइब्रेशंस में मैं यकीन रखता हूं, जब पूरे देश की वाइब्रेशंस हमारा साथ देंगी तो ये देश तो जरूर बदलेगा। तो जिन जिन लोगों के साथ पास समय है वो इस रेड लाइट के नीचे बैठे हैं, उसको जरूर लिखवा के जाना। कई लोग पूछ रहे कल का खुलासा होगा क्या? कल खुलासा होने वाला था। हमारी बस एक छोटी सी विनती है, चूंकि यहां बैठे हुए थे, समय नहीं मिला, एक दिन का समय और दे दो, परसों वो खुलासा होगा। कल सुबह से जाके मैं अब ये पढ़ना शुरू करूंगा, जितने कागज आए हुए हैं, बहुत कागज आए हुए हैं। लोग पूछ रहे कितने नेताओं के आए हुए हैं, कईयों के आए हुए हैं। और ये देख रहे हैं उसमें से किसकी पोल पट्टी परसों खोले। तो परसों शाम को 5 बजे खुलासा होगा, कल की बजाय परसों होगा। और अंतिम, दिल्ली से कौन कौन आए हैं? जो लोग बढ़े हुए बिजली से दुखी हैं, बिजली के बिल से, और इसमें मीडिया के साथियों की मदद चाहिए। जो लोग बिजली के बढ़े हुए दामों से दुखी हैं, पानी के बढ़े हुए दामों से दुखी हैं, 2 नवंबर को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे के लिए अपनी अपनी बिजली ऑफ करनी है। कर सकते हैं इतना? तो सारे मोहल्ले की करवानी है, कर सकते हैं? सारी विधानसभा क्षेत्र की करवानी है, कर सकते हैं? कोशिश करेंगे, ठीक है, जितनी हो सके करा लेना। 2 नवंबर को रात को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे के लिए हम बिजली ऑफ करके अपने संगठन की, अपनी शक्ति की और जनशक्ति की जनता को बताएंगे कि सारा देश इकट्ठा हो रहा है, सारी दिल्ली इकट्ठी हो रही है। दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लिए नहीं है। अब मैं कुमार विश्वास भाई से निवेदन करूंगा कि एक गीत जो वो अपना सुनाते हैं, जो सब लोग चाहते हैं, वो जरा गीत के साथ इसका सुना। दोस्तों, यहां से उठकर हम एक नई ऊर्जा के साथ जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा कहा है, ये जो भारतीय विकलांग पार्टी, अरविंद केजरीवाल का संसद मार्ग पर जो धरना था वो खत्म हो गया है। इस ऐलान के साथ कि अब फर्रुखाबाद में आंदोलन किया जाएगा। सलमान खुर्शीद का संसदीय क्षेत्र है और वहां पर अब अगला आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जनता से एक वादा भी लिया है कि वो इस पूरी मुहिम के साथ जुड़ें और आगे बढ़ें। और आपको ये भी बता दें कि एक बड़ा खुलासा वो और करेंगे, परसों करेंगे ये बड़ा खुलासा। शाम 5 बजे का वक्त उन्होंने दिया है। कुछ और खुलासे अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। इसके अलावा मानेसर में एक बड़ी रैली होने वाली है किसानों की, उसका भी समर्थन करते दिखाई देगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ने के लिए कहा है अरविंद केजरीवाल ने। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, सलमान खुर्शीद के इस्तीफे से कम में मानने को तैयार नहीं थे अरविंद केजरीवाल जब वो इस धरने पर बैठे थे, लेकिन यहां बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे और अब फर्रुखाबाद में होगा ये आंदोलन। कितना बड़ा होता जा रहा है इसका दायरा? देखिए, निश्चित तौर पर जो 4 दिनों से सड़क पर आंदोलन चल रहा था सलमान खुर्शीद के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का, आज कहीं कहा गया है कि एक पड़ाव आया है और अब इसकी अगली लड़ाई, आंदोलन की अगली लड़ाई फर्रुखाबाद की जमीन पर लड़ी जाएगी। 1 नवंबर को ऐलान किया गया है कि एक बड़ी रैली फर्रुखाबाद में की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने भाषण में साफ कहा कि नेताओं को अपने चुनाव की भाषा ही समझ में आती है। बिल्कुल, विक्रांत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत शोर हो रहा है और इसके चक्कर में अभी आवाज नहीं आ पा रही है। बहरहाल हम आपको बता दें कि 1 नवंबर को फर्रुखाबाद में धरना दिया जाएगा सलमान खुर्शीद के खिलाफ, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की जो पत्नी है उन्होंने भी वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी और यहीं पर अब अगला धरना जो है वो दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद के खिलाफ आंदोलन 1 नवंबर से शुरू होगा और उससे पहले यानी कि परसों वो एक बड़ा खुलासा और करेंगे, जो कि शाम 5 बजे वो करने वाले हैं।
अभी तक हम सरकार को कह रहे थे कि इस्तीफा दो, इसका इस्तीफा दिलवाओ, इसको बर्खास्त करो। अब हम फर्रुखाबाद की जनता से अपील करने जा रहे हैं कि इसका इस्तीफा दो और इसको अगले चुनाव में बर्खास्त कर देना। अगर ये लोग ऐसे नहीं मानते तो ये आंदोलन जंतर मंतर से उठ के फर्रुखाबाद चला जाना चाहिए और फर्रुखाबाद की गली गली के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, गांव गांव के अंदर ये बात फैल जाए कि अगली बार सलमान खुर्शीद का और इस पूरी की पूरी सरकार को देश से बर्खास्त करना है। जितनी इन्होंने लिस्ट बना रखी है, इसको ये मिला, इसको ये मिला, इसको ये मिला, इस दौरान वॉलंटियर गांव गांव जाएंगे